जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 73 सीट जीतकर एक राजनीतिक इतिहास बनाया था। तो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से ज्यादा बड़े परिणाम लेकर आने वाला है। पीडीए जब से नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो पीडीए का असर समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनकी पार्टी में दिखने लगा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के ऐलान के बाद तमाम सारे सियासी जो पंडित हैं, राजनीतिक पंडित जिन्हें कहा जाता है, वो ये आकलन लगा रहे हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी चुनौती देगा। कोई इसे बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मानता है, तो कोई ये भी मानता है कि बीजेपी आसानी से मिशन 80 को अचीव करेगी। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के बड़े पिछड़े चेहरे, उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हैं, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बातचीत करेंगे क्योंकि सपा पीडीए का नारा दे रही है, कांग्रेस भी है, तो कैसे बीजेपी चुनौतियों का सामना करेगी, इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहता हूं, कितनी चुनौती 2024 के लोकसभा के पहले आप देखते हैं? सपा और कांग्रेस का गठबंधन तो मेरे विचार से 2014 में भी हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 80 में से 73 सीट जीतकर एक राजनीतिक इतिहास बनाया था। और 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत उपलब्धियों के साथ हम चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं। 10 सालों का प्रधानमंत्री जी का नियमित रूप से देश और दुनिया के लिए काम करना, विकास, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उत्तर प्रदेश में 7 वर्षों में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया है, कानून व्यवस्था को अच्छा किया, अपराध नियंत्रण में हुआ, किसान मजदूर सब आगे बढ़े, उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखेंगे तो 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 से ज्यादा बड़े परिणाम लेकर आने वाला है। अब स्थिति ये हो तो फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस का मतलब बचता क्या है उत्तर प्रदेश में? ये अलायंस यूपी के लोगों ने पहले भी देखा और उसके बाद इससे बड़ा अलायंस था। सपा बसपा आरएलडी से बड़ा अलायंस उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धरती पे कभी हो ही नहीं सकता। उस सूरत में भारतीय जनता पार्टी ने 64 सीटें जीती थी। एक सवाल है, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग के चेहरे आप भी माने जाते हैं और पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति है उस पर सपा ने फोकस किया। जो उनके टिकट अगर देखे जाएं तो कुशवाहा समाज को, मौर्य समाज को अभी तक उन्होंने बढ़ चढ़ कर टिकट दिया है। ये पीडीए का जो नारा है जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, ये सपा के लिए चुनौती, सपा की ये जो रणनीति है बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है इससे? समाजवादी पार्टी का एक पीडीए नामक शब्द को की उत्पत्ति करना, उसको पब्लिक के बीच में लाना और उसका परिणाम अब दिखने लगा है। पीडीए जब से नाम दिया है समाजवादी पार्टी ने, सपा का नाम परिवर्तित स्वरूप में, स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके राष्ट्रीय महासचिव एमएलसी भी थे, वो दोनों पदों से इस्तीफा दे गए। उनके दूसरे महासचिव और थे मिस्टर केसरवानी, वो इस्तीफा दे गए। तो पीडीए का असर समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनकी पार्टी में दिखने लगा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ सकती है कि समाजवादी पार्टी का भविष्य में क्या होने वाला है। और अगर मैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात करूं तो मुझे तो इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि समाजवादी नाम तो एक बहुत प्रचलित और देश के बड़े नेता की सोच का एक संकेत है
एक बड़े नेता की सोच, राम मनोहर लोहिया जी की सोच, समाजवाद की सोच को समाजवादियों ने पीडीए में परिवर्तित करके कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को भी छोटा करने की कोशिश की है। और राम मनोहर लोहिया के का जो जीवन का सार था, विचार था, कहीं ना कहीं उसको भी डिमोलिश करने की कोशिश की है। तो ये मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस को जो गठबंधन में सीटें मिली हैं वो तकरीबन 17 सीटें मिली हैं और 17 सीटों में एक सीट गाजियाबाद की है जहां के आप मूल निवासी हैं। तो क्या लगता है कि महानगरों की सीट पर गाजियाबाद, प्रयागराज, बनारस क्या कमाल करने वाली है कांग्रेस? कितनी चुनौती आपके गृह जनपद में भारतीय जनता पार्टी को देगी कांग्रेस? जिन सीटों पर भी कांग्रेस पार्टी को लड़ने का अलायंस में डिसीजन हुआ है, उसमें गाजियाबाद भी शामिल है जहां का मैं रहने वाला हूं। और कांग्रेस पार्टी को गाजियाबाद की सीट मिली है। गाजियाबाद के सभी मतदाता इस बात को जानते हैं कि रैपिड ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने गाजियाबाद से की है। मेट्रो गाजियाबाद में चलती है। एक्सप्रेसवे, बेहतरीन सड़कें गाजियाबाद में है। विकास तो हमने पूरे प्रदेश में किया है, लेकिन गाजियाबाद विकास की दृष्टि से डबल इंजन की सरकार में एक बहुत अग्रणीय पंक्ति में खड़ा हुआ। और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा इतिहास है, पुराना इतिहास है कि गाजियाबाद में हमारे 2 बार मतलब हमारे जनरल वीके सिंह साहब जीते हैं। राजनाथ सिंह साहब हमारे वहाँ से एमपी रहे, उससे पहले 4 बार लगातार भाजपा का एमपी जीता है। और गाजियाबाद में जीत भारतीय जनता पार्टी की कोई 1-2 लाख से नहीं होती है, 5 लाख से ज़्यादा अंतर से हम गाजियाबाद में सीट को जीतते हैं। तो इस बार भी हमारी जीत का अंतर बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद तो छोड़ो, प्रदेश की बाकी सीटों पर भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप को भी आपने सुना, जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इनका मानना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट बंटवारा हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, वो बीजेपी के लिए उतना चुनौतीपूर्ण नहीं है जितना माहौल बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस गठबंधन से कैसे आगे निकलती है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, लखनऊ।